हमने अभी तक पढ़ा है कि युधिष्ठिर द्वारा भेजा गया वनेचर हस्तिनापुर से दुर्योधन के विषय में समाचार लेकर आता है और बताता है कि वह बहुत नीतिपूर्वक शासन कर रहा है और उसके राज्य में प्रजा बड़ी प्रसन्न है। उसने आसपास के सभी राजाओं को अपने अधीन कर रखा और वे सभी उससे बहुत प्रेम करते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उसके सेवक सभी विश्वास पात्र है, सभी प्रजाजन संतुष्ट है और बहुत अच्छी प्रकार शासन कर रहा है। उसने अपनी स्थिति को बहुत दृढ़ कर लिया है। पर फिर भी क्या है, उस वनेचर के द्वारा आगे कहा जाता है, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मंडलम भुवः स चिंतयत्येवभ्य स्वदेश्यति रहो दुरंता बलवद विरोधिता। प्रलीन भूपालमपि, प्रलीन नष्ट हो गए हैं, भूपालमपि राजा भी, जिसमें ये सब के सब मंडलम के विशेषण हैं। भुवः मंडलम, पृथ्वी मंडल पर, पृथ्वी मंडल को, तो जिस पर सारे राजा समाप्त हो गए हैं। तब ऐसा तो है नहीं कि सारे राजा समाप्त हो गए हैं, इसका तात्पर्य है सारे शत्रु राजा समाप्त हो गए हैं, दुर्योधन के अलावा जिस पर और कोई राजा नहीं है, स्वतंत्र राजा नहीं है। तो समाप्त हो गए शत्रु राजाओं वाले भी स्थिरायति, और चिरस्थायी, जिसका भविष्य बिल्कुल स्थिर है, चिरस्थायी प्रशासत, शासन करते हुए, आवारिधि समुद्र तक, भुवः मंडलम पृथ्वी मंडल पर, समुद्र पर्यंत पृथ्वी मंडल पर शासन करते हुए, स वह चिंतयति एव, सोचता ही है, भीयः भय के विषय में, त्वद एष्यति तुम्हारी ओर से आने वाले, तुम्हारी ओर से आने वाले भय के विषय में सोचता ही है। अहो दुरंता, अहो दुरंता, दुखद अंत वाली, दुखद परिणाम वाली, बलवद विरोधिता, बलवान व्यक्तियों के साथ विरोधिता, शत्रुता, अहो बलवान व्यक्तियों के साथ शत्रुता दुखदायक परिणाम वाली होती है। तो वनेचर बताता है कि दुर्योधन सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहा है, उसकी स्थिति बहुत दृढ़ है, सब उसके अनुकूल हैं, सब उससे प्रेम करने लगे हैं, उसके उत्तम व्यवहार से सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। पर फिर भी ये आभास हो जाता है, ये समझ में आ जाता है कि वो निश्चिंत नहीं है, वो निरंतर भयभीत रहता है इस बात से कि कभी न कभी पांडव लौट कर आएंगे, युधिष्ठिर लौट कर आएंगे और अपने राज्य को वापस मांगेंगे। और इतनी सारी सेना होने पर भी, इतने सारे राजाओं के अनुकूल होने पर भी, शासन होने पर भी, सत्ता होने पर भी दुर्योधन आपसे भयभीत रहता है। तो बलवान व्यक्तियों के साथ जो शत्रुता की जाती है वो निश्चय ही दुखद परिणाम वाली होती है, उसमें कभी भी व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, उसे हमेशा चिंता बनी रहती है। तो युधिष्ठिर की शक्ति कम नहीं है, उसके चारों भाई महारथी हैं और वह स्वयं भी महारथी है और सबके पास अद्भुत शक्तियां हैं, तो इसलिए उनका बल भी कम नहीं है। और बहुत सारे राजा ऐसे हैं जिनके मन में उनके प्रति सहानुभूति है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो इसलिए युधिष्ठिर का बल भी कम नहीं है। तो वनेचर कहता है, सप्रलीन भूपालम स्थिरायति आवारिधि भुवः मंडलम प्रशासत अपि, वह दुर्योधन नष्ट हो चुके शत्रु राजाओं वाले स्थिर समुद्र पर्यंत फैले हुए पृथ्वी मंडल पर शासन करता हुआ भी तुम्हारी ओर से आने वाले भय के विषय में सोचता ही है। वो निरंतर आपकी ओर से आने वाले, उपस्थित होने वाले भय के विषय में सोचता रहता है। अहो बलवद विरोधिता दुरंता, अहो बलवान व्यक्तियों के साथ विरोध बहुत दुखदायक परिणाम वाला होता है, निश्चय ही मनुष्य को दुख पहुंचाने वाला होता है, उससे कभी भी सुखद परिणति नहीं होती, कभी भी व्यक्ति सुखद परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता। तो वनेचर ने बता दिया कि सब बहुत बढ़िया है, सारे राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, सब कुछ अनुकूल है, बहुत बढ़िया वो शासन कर रहा है, प्रजाएं भी प्रेम करने लगी हैं उससे, और राज्य को कहीं कोई संकट नहीं है, बहुत स्थिर राज्य है, पूरे
भूमंडल पर उसका शासन है, समुद्र पर्यंत फैली हुई पृथ्वी पर उसका शासन है, पर फिर भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है, पर फिर भी समझ में आ जाता है, आभास हो जाता है कि वो निश्चिंत नहीं है। आपकी ओर से आने वाले भय के विषय में सोच सोचकर वो परेशान रहता है। तो गुप्तचर ने कहा इतना सब होने पर भी वो दुखी रहता है, परेशान रहता है, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि बलवान व्यक्तियों के साथ शत्रुता करना अच्छा नहीं है, बड़ा दुखदाई होता है। तो यहाँ पर ये अर्थांतर न्यास अलंकार है, एक विशेष बात का जो युधिष्ठिर और दुर्योधन से संबंध रखती है उसका एक सामान्य बात से समर्थन किया गया है। किसी पर भी घटित हो सकती है बात तो कि बलवान के साथ शत्रुता करना दुखदाई होता है। तो अर्थांतर न्यास अलंकार है और सूक्ति है नीचे वाली पंक्ति, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। फिर अगला श्लोक है कि सभी भाइयों में सर्वाधिक पराक्रमी अर्जुन है। अर्जुन ने युधिष्ठिर के लिए दिग्विजय की थी, तो अर्जुन के बारे में याद करके तो वो दुर्योधन बड़ा परेशान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है। आपके पास अर्जुन और भीम जैसे पराक्रमी भाई हैं, तो अर्जुन के बारे में सोचकर क्या स्थिति होती है दुर्योधन की? कथा प्रसंगेन जनई उदाहृतादनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानात् व्यथते नताननः सुदुस्सह मंत्र पदादिवोरगः। तो कथा प्रसंगेन, बातचीत के प्रसंग में जब सब बैठकर बात करते हैं, सभासदों के साथ चर्चा होती है, तो बातचीत के क्रम में जनई उदाहृतात, जनई लोगों के द्वारा, उदाहृतात उद्धृत किए गए, बोले गए, अनुस्मृतात याद करके, लोगों द्वारा उद्धृत किए जाने पर याद करके, क्या याद करके? आखंडल सूनु, आखंडल इंद्र के सूनु पुत्र, अर्जुन को इंद्र का पुत्र कहा जाता है। कुंती ने जो दुर्वासा मुनि के द्वारा दिए गए मंत्र थे उनके प्रयोग से देवताओं से संतान प्राप्त की थी, तो अर्जुन को इंद्र का पुत्र कहा जाता है। इंद्र के पुत्र अर्जुन के विक्रमः पराक्रम को, अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके तव अभिधानात, और तब तुम्हारे अभिधानात नाम से, व्यथते दुखी होता है, नताननः नीचा सिर किए हुए, नीचे सिर झुकाए हुए वह दुर्योधन कैसे, सुदुस्सहात अत्यंत कठिनाई से सहने योग्य दुखदायक मंत्र पदात, मंत्र के पदों से, इव जैसे, उरगः सर्प, जैसे अत्यंत दुखदाई मंत्र के पदों से, अक्षरों से सर्प दुखी होता है। तो सर्प कैसा है? सारे के सारे विशेषण सर्प के पक्ष में भी लग जाएंगे। कथा प्रसंगेन, बातचीत के प्रसंग में, जनई उदाहृतात, जनों के द्वारा, विश्व वैद्यों के द्वारा उद्धृत किए गए, आखंडल सूनु विक्रम, अनुस्मृत आखंडल सूनु विक्रम, आखंडल इंद्र के सूनु, सूनु का छोटा भाई भी है, इंद्र के छोटे भाई, विष्णु के विपक्षी, क्रम, उसका जो क्रम है पदन्यास है, विष्णु का पक्षी गरुड़, गरुड़ का जो पदन्यास है उसको अनुस्मृत याद करके। तो गरुड़ विष्णु का वाहन है, विष्णु का पक्षी है गरुड़, और सर्पों और गरुड़ की शत्रुता मानी गई है, और गरुड़ सर्पों को खा जाता है, तो सर्प गरुड़ से डरते हैं। तो उस गरुड़ के पदन्यास को याद करके तब अभिधानात, त और व मंत्र में प्रयोग किए गए, त तक्षक और व वासुकी, ये दोनों बहुत बड़े बड़े नाग हैं। मंत्र में प्रयुक्त तक्षक और वासुकी नामों से व्यथते दुखी होता है, नताननः आनन को, अर्थात फन को, नत झुकाए हुए, फन को झुकाए हुए, उरगः सर्प, काहे से दुखी होता है? सुदुस्सहात मंत्र पदात, अत्यंत कठिनाई से सहने योग्य सर्प मंत्र के शब्दों से, पदों से। तो जैसे सर्प दुखी होता है जब
विषवैद्य मंत्र का उच्चारण करते हैं, वैसे ही जब सभा में प्रसंग चल जाता है और अर्जुन का या आपका नाम याद दिला दिया जाता है तो दुर्योधन भी सिर नीचा करके दुखी होता है। तो इसमें सभी पदों के जो विशेषण पद हैं अर्थ युधिष्ठिर के पक्ष में भी होंगे और सर्प के पक्ष में भी होंगे। तो पहले सर्प के पक्ष में करते हैं और उसके बाद में युधिष्ठिर के पक्ष में करते हैं। इनका अर्थ है जैसे जैसे कथा प्रसंगेन जनै उदाहृतात् अनुस्मृताखण्डल सूनु विक्रमः तवाभिधानात् सुदुस्सह मंत्र पदात् नताननः उरगः व्यथते। जैसे कथा के प्रसंग में विष निवारण की बातचीत के प्रसंग में विष वैद्यों के द्वारा उच्चारण किए गए विष्णु के पक्षी अर्थात गरुड़ के पद न्यास को याद करके तक्षक और वासुकी नामों से युक्त अत्यंत कठिनाई से सहन करने योग्य सर्प मंत्र के पदों से नीचा फन किए हुए सर्प दुखी होता है, उसी प्रकार कथा प्रसंगेन जनै उदाहृतात् अनुस्मृताखण्डल सूनु विक्रमः तवाभिधानात् नताननः व्यथते। बातचीत के प्रसंग में सभासदों के द्वारा उद्धृत किए गए इंद्रपुत्र अर्जुन के पराक्रम को याद करके तुम्हारे नाम से नीचा सिर किए हुए वह दुर्योधन दुखी होता है। तो जैसे सर्प मंत्र के विष मंत्र के पदों के उच्चारण से दुखी होता है, ऐसे ही दुर्योधन अर्जुन का नाम सुनने मात्र से ही तुम्हें याद करके दुखी हो जाता है कि तुम लौटकर आओगे, और तब वो क्या करेगा, वो सिर नीचा करके चिंतित होकर बैठ जाता है। तो सब कुछ होने पर भी, सारे प्रयास करने पर भी वो निश्चिंत नहीं है, उसका दुख दूर नहीं होता, वो परेशान रहता है तुम्हें याद करके। जब भी तुम्हारा जिक्र आता है तो वो दुखी हो जाता है। यहाँ इस श्लोक में श्लेष अलंकार है, ये तो स्पष्ट है ही। काफी सारे पदों का दो अर्थ निकल रहे हैं, पद एक बार प्रयोग किया गया, अर्थ दो आ रहे हैं। तो श्लेष अलंकार है और साथ में उपमा अलंकार है। दुर्योधन के लिए उरग ये उपमान का प्रयोग किया गया है। श्लेष आधारित उपमा है, श्लेष भी है और उपमा भी है। फिर आगे बताता है, उस सब समाचार कहने के बाद गुप्तचर कहता है निष्कर्ष के रूप में, तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्मम् उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम् उत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः। तद आशु कर्तुम, तद तो आशु शीघ्र, कर्तुम करने के, त्वयि तुम्हारे प्रति, तुम्हारे विषय में, जिम्म कुटिलतापूर्ण आचरण, जिम्म कहते हैं कुटिल को, कुटिलतापूर्ण आचरण को उद्यते उद्यत होने पर, विधीयताम या उद्यत हुए, विधीयताम करिए कीजिए, तत्र उस दुर्योधन के विषय में, विधेयम करने योग्य, उचित, उत्तरम उत्तर को, प्रतिकार को, पर प्रणीतानि पर दूसरों के द्वारा प्रणीतानि कहे गए, वचांसी वचनों को, चिन्वताम चुनते हुए, उसमें से सार को ग्रहण करते हुए, प्रवृत्ति सारः प्रवृत्ति रूपी सार वाली केवल समाचार सूचक, खलु निश्चय ही, मादृशाम मुझ जैसे गुप्तचरों की, गिरह वाणी। तो तत् इसलिए सब कुछ बता दिया कि दुर्योधन बहुत अच्छा कर रहा है, नीतिपूर्ण शासन कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रति भय उसके मन में है, वो डरता है तुम्हारे नाम से ही। तो इसलिए सब कुछ जानने के बाद में, जो कुछ वो कर रहा है उस सब कुछ जानने के बाद में
ये तो है कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तुम्हारे प्रति कुछ कुटिल आचरण करना चाहता है, तो आप उसके लिए उचित प्रतिकार कीजिए। जो आपको ठीक लगता है समाचार सुनने के बाद में आप निर्धारित कीजिए, क्योंकि मैं तो गुप्तचर हूँ। मेरा काम है इधर उधर से किसी भी तरह से समाचार इकट्ठा करके सही सही समाचार लेकर आना, राजा तक पहुंचाना। वो कार्य मैंने कर दिया, लेकिन अब इसका क्या प्रतिकार होगा, क्या उत्तर दिया जाएगा, यह निर्धारित करना मेरा कार्य नहीं है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अधिकार नहीं है। तो मैंने आपको समाचार दे दिए हैं। अब जो उचित उत्तर आपको लगता है वो आप कीजिए। आप अपना कर्तव्य निर्धारित करके जल्दी कीजिए, क्योंकि दुर्योधन दिन प्रतिदिन अपनी स्थिति दृढ़ करता जा रहा है। और मेरा अधिकार क्षेत्र इतना ही है कि मैं सूचना एकत्रित करके आपको दे दूं, वो मैंने दे दी। तत् त्वयिजिह्वं कर्तुम् उद्यते, तो तुम्हारे प्रति कुटिल कार्य करने के लिए तत्पर। तत्र विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम, उस दुर्योधन के विषय में देने योग्य उत्तर को, करने योग्य प्रतिकार को शीघ्र कीजिए। अब देर करने का समय नहीं है। पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों को चुनते हुए। मादृशाम गिरह प्रवृत्ति सारा खलु, मुझ जैसों की वाणियाँ तो केवल समाचार मात्र होती है, सूचना मात्र होती हैं। तो उसमें हम आपको कर्तव्य के बारे में कोई सलाह सुझाव नहीं दे सकते, हम सूचना मात्र दे सकते हैं, और वो मैंने दे दी। तो इसलिए तुम्हारे प्रति कुटिल कार्य करने के लिए तत्पर उस दुर्योधन के विषय में करने योग्य प्रतिकार को शीघ्र कीजिए। दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों का चयन करते हुए, उसमें से सार तत्व को निकालते हुए। मुझ जैसों की वाणी तो केवल प्रवृत्ति रूपी सार वाली होती है, केवल सूचना मात्र सार वाली होती है। तो यहाँ पर भी अर्थांतर न्यास अलंकार है, विशेष का सामान्य से समर्थन किया गया है, और ये गुप्तचर अपना जो सूचना लेकर आया वो सूचना पूरी सुना देता है। इसके बाद में पढ़ते हैं।